मेड इन कोरिया करके एक मूवी रिलीज हुई है एंड इसको लेकर मेरे कुछ ऐसे विचार है कि तुमने ये वाली वीडियो देखी है। Where do you want to work? Korea. Korea. Nice. Why Korea? Here BTS Army. जरूर इन तीनों में से कोई लड़की बड़ी हो चुकी है एंड उसने अपनी ही लाइफ पर एक मूवी बना दी। सबसे पहले तो तुम फिल्म का प्लॉट सुनो। साउथ इंडिया की एक लड़की जिसको कोरिया और वहाँ के कल्चर से इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि अभी उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम बन चुका है कि उसे एक बार कोरिया जरूर से विजिट करना है। वो तो इसे बाद में पता चला कि वहाँ जाने के लिए प्लेन का वीजा लगता है, नहीं तो लड़की ने ट्रेन से जाने का भी ट्राई किया था। खैर फास्ट फॉरवर्ड टू जवानी, जहाँ पर लड़की बड़ी हो चुकी है लेकिन अपने ड्रीम को नहीं भूली। एट दिस पॉइंट इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि कर्ज में डूबा हुआ है एंड ये कुछ इस तरह का आदमी है कि इसका सब कुछ इसके मूड पे डिपेंड करता है। यू नो, जब इसे याद नहीं रहता कि तेरे ऊपर इतना सारा कर्जा है तब तो इसे लड़की पर बहुत प्यार आता है, लेकिन जैसे याद आता ओ माय गॉड मेरे बाप का कर्जा भी तो चुकाना है, तब ये अपना गुस्सा लड़की पर निकाल देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं इसका नाम क्यों नहीं बताता, तो देखो इसका नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि फिल्म में हमें दिखाया गया है कि साउथ इंडिया की और कोरिया की कुछ पुरानी हिस्ट्री है। बहुत टाइम पहले साउथ इंडिया से कोई रानी महारानी कोरिया गई थी, तो कोरिया और साउथ इंडिया का कुछ पुराना रिलेशनशिप है। शेनबा ऐसा कुछ नाम था, तो लड़की ने उन्हीं का रोल प्ले किया था अपने स्कूल में और तभी से उसका नाम शेनबा पड़ गया। तो शेनबा अपने बॉयफ्रेंड और अपने पापा को मिलवाना चाहती है, लेकिन जब मिलन होता है तो बहुत अच्छा वाला नहीं होता एंड उसे चूज करना पड़ जाता है कि इन दोनों के बीच में से किसके साथ रहना चाहोगी। शेनबा अगर मगर करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। बॉयफ्रेंड भी उसे सपने दिखाता है बड़े बड़े कि मैं तो तुम्हें कोरिया ले जाऊंगा, हम वहां पर जाके बस जाएंगे, मैं तुम्हारा ड्रीम पूरा कर दूंगा। लेकिन जब फाइनली शेनबा अपने कोरिया जाने वाले प्लेन में बैठती है तब उसकी फैमिली में से किसी का फोन आता है। वो उसे बताता है कि शेनबा के पापा उससे कुछ पैसे देने आए थे जो कि उसका बॉयफ्रेंड हड़प कर भाग चुका है। I mean, मैंने तुम्हें इतनी कहानी एक्सप्लेन कर दी है, सच सच बताओ तुम्हें नहीं लग रहा कि 15-16 साल की किसी कोरियन ऑब्सेस्ड निब्बी की ड्रीम मूवी है ये? I mean, भगवान कैसे कोई इस मूवी को सीरियस ले, इसका प्लॉट ही इतना अजीब है। चलो एक बार के लिए मान लेते कि मेरी सोच में कुछ दिक्कत है, मैं भी इसको सीरियसली लेना चाहता था बट मूवी खुद ही नहीं चाहती कि मैं इसे सीरियसली लूं। एक तो ये साला 5-5 मिनट में एक अजीब सा बैकग्राउंड स्कोर बजा देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, कैरेक्टर्स जा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, इस पूरी मूवी के दौरान न जाने मैंने उस म्यूजिक को कितनी बार सुना होगा जो कि सुनने लायक भी नहीं था भाई। इस अजीबो गरीब चीज को और ज्यादा अजीब करने के लिए इन्होंने जो अजीब सा म्यूजिक डाला है क्या ही कहने हैं। एंड यही सब चीजें इस मूवी को और ज्यादा खराब कर देती है बिकॉज कोई भी परफॉर्मेंस के मामले में स्टैंड आउट नहीं करता सिवाय कोरियन आंटी जी के, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा कर रही थी, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। खैर हमारी शेनबा कोरिया पहुंच चुकी है जहां एयरपोर्ट पर इसे एक मैजिशियन मिलता है जो किसी चिट्ठी थमाता है एंड उसमें क्या लिखा है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। शेनबा किसी तरह अपने होटल रूम में पहुंच जाती है एंड सुबह सोचती कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। तभी उसे सड़क के दूसरे किनारे पर एक कोरियन ठेका नजर आता है एंड वो वहां पर जाकर पीने लग जाती है। लेकिन थोड़े टाइम में वो जेल में भी होती है क्योंकि उसने पीकर बाहर एक लड़ते कपल को देखा एंड खुद को इमेजिन करके उस लड़के को एक चाटा लगा दिया। तभी शेनबा को छुड़ाने के लिए एक कोरियन लड़का आता है जिसको शेनबा नहीं जानती, बट जाते जाते पुलिस ऑफिसर को एक डायलॉग मार के चली जाती है कि ये सब अगर मेरे गांव में हो रहा होता ना तो मैं ऐसे ही चाटा मारती। I mean, क्यों छुड़वाया भाई तुमने, ये काम ही ऐसे कर रही है। अब जो लड़का इसे छुड़ाने आया था वो जैसे जैसे करके इसका दोस्त बन जाता है एंड रहने वहने की जगह दिखाता है। वहीं पर शेनबा को भी एक केयर टेकर की जॉब मिल गई है, एक रईसजादे की बूढ़ी माँ का ख्याल रखना है, बदले में उसे पैसे मिलेंगे। बाय द वे वो हर 5 से 10 मिनट में आने वाले गाने अभी भी चल रहे हैं जिन्होंने मेरे दिमाग की अच्छे से ले रखी है। मैं सीरियसली इस मूवी को इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था एक रोस्ट टाइप में, बट हर चीज इतनी फीकी और ब्लैंड नजर आती है कि इस मूवी को देखने का मन भी नहीं करता। खैर अब शेनबा जिन कोरियन आंटी का ख्याल रख रही है वो एक्चुअली में बीमार नहीं है, बस बीमार होने की एक्टिंग कर रही है। शेनबा को ये बात पता चल जाती है और तब कोरियन आंटी अपना कुछ पास्ट वगैरह बताती है कि यू नो मेरे बेटे उसके पापा एंड ऐसे वैसे कुछ है, पास्ट का ट्रॉमा वगैरह ब्ला 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 एंड कंक्लूजन ये है कि इसलिए अब मैं बीमार होने की एक्टिंग कर रही हूँ। तो भाई साहब यू नो शेनबा एंड आंटी जी निकल पड़ती है रोडों पर, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है तो यू नो मजे करेंगी, अब कोरिया घूमेंगी। यहाँ पर कोरियन आंटी और शेनबा का अब एक ड्रीम है कि दोनों को ही एक रेस्टोरेंट खोलना है।
कोरिया में, एंड वो एक रेस्टोरेंट खोल भी लेती है जो कि चल भी जाता है, वायरल भी हो जाता है, एंड इनके कोरिया में काफी दोस्त भी बनते हैं। एक लड़का सड़क किनारे म्यूजिक बजाता था जिसको शहनबा रोज दिखती थी, तो वो दोस्त बन गया। वो लड़की जिसके बॉयफ्रेंड को इसने चाटा मारा था वो दोस्त बन गई। दो लड़के जो कि इसकी घर की छत पर ड्रम बजाते थे, एक दिन इसने जाके उनको कह दिया था कि अपना ड्रम बजाना बंद करो, तो वो भी दोस्त बन गए। एंड हमारा शुरू वाला लोंडा जो इसे जेल से छुड़ाने आया था वो तो है ही। ये सब चीजें चलती रहती हैं। इसी बीच सैनबा के दोस्त जो कि गाने वाने बनाते थे वो सडनली वायरल होना शुरू हो जाते हैं, एंड अब उन्हें पैसे चाहिए एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करने के लिए। अब पैसे सैनबा ने जो अपना रेस्टोरेंट खोला था उसके वे सारे पैसे आंटी जी के पास जमा करवा रखती थी। आंटी जी का लड़का और उसकी वाइफ पकड़ लेते हैं उसे और सोचते हैं कि चोरी वोरी कर रही थी वो। इससे पहले वो कुछ करते, कोरियन आंटी आकर अपना कह देती कि ये लड़की की अपनी मेहनत की कमाई है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। तू तड़ाक वाली बातें होती हैं और कंक्लूजन ये है कि हमारी आंटी जी बेहोश हो जाती हैं। शहनबा हॉस्पिटल में उनसे मिलने भी जाती हैं, वो लड़का मिलने नहीं देता तो शहनबा उसके पैर पकड़ लेती हैं। आंटी जी बेहोश है, शहनबा अपनी बक बक करके चली जाती है एंड जाकर पैसे अपने दोस्तों को दे देती है ताकि वो एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करें। एंड फाइनली वो प्रोफेशनल वीडियो शूट करने वाला पार्ट जब हमें दिखाते हैं, मैं सही बता रहा हूँ भाई, वो कुछ शूट वगैरह कर रहे थे और इतना घटिया गाना, कुछ कोरियन और तमिल का मिक्स करके इतना वाहियात गाना बनाया था इन्होंने। अगर तुमने मूवी देखी है तो इस पॉइंट पर जाके वहां पर किसी के भी एक्सप्रेशन देख लेना। जितने भी कोरियन एक्टर्स थे ना, उनका नाचने का मन है, वीडियो बनाने का मन है, बेचारों से स्टेप्स भी ढीले ढाले हो रहे हैं। अब सैनबा जहाँ पर रहती थी वहां पर एक लैंडस्लाइड हो गई है, तो सैनबा फटाफट से फ्लाइट पकड़ के अपने होम टाउन आती है और देखती है कि कहीं उसके माँ बाप को कुछ हुआ तो नहीं। बट उसके माँ बाप सेफ मिलते हैं। तभी उसकी फैमिली का कोई मेंबर उसे बताता है कि एक्चुअली तेरे ही बॉयफ्रेंड ने तेरे माँ बाप की जान बचाई है, उसी ने इन्हें कैंप में लाया था। फिर सैनबा एंड उसका बॉयफ्रेंड एट सम पॉइंट मिलते भी हैं, उनकी बातचीत भी होती है, उसका बॉयफ्रेंड माफी मांगता है एंड सैनबा कहती है इन सब की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे तुम्हें कहना था थैंक यू थैंक यू। सैनबा अपने कोरियन दोस्तों का फोन नहीं उठा रही है तो उसके कोरियन दोस्त एक्चुअली में उसके होम टाउन आ जाते हैं एंड फिर किसी पॉइंट पर सैनबा के पापा और उसकी बातचीत होती है एंड उस कंक्लूजन ये है कि उसके पापा शॉर्ट में कह देते हैं कि जा बेटी जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ हो चुका है, कोई इमोशन फील हुआ तुम्हें? कोरिया वाले कोरियन नहीं बोल पा रहे हैं, वो भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सैनबा जो कि तमिल बोलती है लेकिन उसे ना इंग्लिश अच्छे से आती है और कोरियन तो दूर दूर की बात है। कोई मूवी को देखे अगर उसे अच्छी लगे तो वो बेचारा भी कहां तक डिफेंड करेगा, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी तो अच्छा नहीं है। तुम सोचो मेकर्स ने ऐसा क्या सोचा होगा कि हम एंडिंग में एक इमोशनल टच दे देते हैं, ऐसा क्या चीज करें जो कि एंडिंग इमोशनल हो जाए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सैनबा अपने दोस्त से पूछती है कि मुझे कोरियन आंटी से बातचीत करनी है, उनके साथ क्या हुआ, एंड वो बताता है कि वो तो नहीं रही। वाह, दादी जी का एक पैर तो कब्र में ही है, चलो दूसरा भी खिसका देते हैं। फिर भी इस सब के बाद मैं पूरा रेडी हुआ कि कोरियन आंटी को याद कर, अच्छे से इमोशनल होना है, दिस इज द मोमेंट, मैं फील करने लगा था। एंड देन जस्ट तभी ही ये फिर से एक अजीब सा म्यूजिक चला देते हैं। क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं। अगर तुम्हें इस मूवी को देखना है तो देख सकते हो, शायद मेरी एक्सप्लेनेशन तुम्हें ज्यादा वाइल्ड लगे मूवी के मुताबिक, बट मूवी ऐसी ही है। एंड देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार। और हाँ, मैं इतनी देर से जो भोग रहा हूँ तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। क्या सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, मैं पागल तो नहीं हो चुका हूँ? आई मीन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। सॉरी, वो क्या है ना, मैं थोड़े एनीमे ज्यादा देखने लग गया हूँ इसलिए। खैर, फिर मिलते हैं।